Hello students, this is the 8th video of the chapter The Theory of Consumers Behavior। तो इस वीडियो में मैं आपको देखिए समझाने जा रहा हूँ कि बजट लाइन क्या होती है। ठीक है, आपको बहुत ध्यान समझना है। अगर 1 टाइम में समझ नहीं आता है तो आप 2 टाइम वीडियो देखेंगे और इस बजट लाइन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, अब बजट लाइन को पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल देके बताना है। ठीक है, तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। तो ये टू गुड्स के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या? बजट लाइन। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन सफल हो सकें उनकी रिप्रेजेंटेशन का क्या है, उन टू गुड्स का एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है। विच कैन बी परचेज्ड विद गिवन इनकम एंड प्राइस, जो दी गई इनकम और प्राइस से परचेज किया जा सकता है। सच दैट, अब उसकी जो इनकम है या मार्केट जो प्राइस है उसके आधार पर ऐसी दो चीज़ें जो उतने ही पैसे में से मिल जाती हैं, तो वो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है। एंड प्राइस सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, जिससे कि इन हर एक कॉम्बिनेशन की कॉस्ट इज इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर की मनी इनकम के बराबर होगी। जो भी दो चीज़ें खरीदना चाह रहा है वो, तो उसकी उन दोनों की कॉस्ट उतनी ही होगी जो उसकी मनी इनकम है, जितना पैसे वो खर्च करना चाह रहा है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम्पल से हम और इसको देख लेते हैं। देखिए ये कैसे क्लियर होगा। अब कॉम्बिनेशन में देखिए, कॉम्बिनेशन PQRSTU हो सकते हैं कॉम्बिनेशन। अब एक तरफ हमने लिया एप्पल, एक तरफ बनानास। एक एप्पल की कॉस्ट क्या है? 4 रुपीज़। एक बनाना की कॉस्ट 2 रुपीज़। इनकम है उसकी 20 रुपीज़। मतलब इनकम हो या उसके खर्च करने के लायक उसके पास 20 रुपीज़ है ओनली। अब 20 रुपीज़ से अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं। ठीक, 5 एप्पल्स अगर वो परचेज करेगा और बनाना बिल्कुल नहीं। एक एप्पल कितने रुपीज़ का है? 4 रुपीज़ का। तो 5 × 4 इक्वल 0 × 2 20। तो 0 × 2 क्यों आया? क्योंकि बनाना एक भी नहीं लिया है। 2 × 0 तो 5 4 या 20 रहेगा। तो 20 रुपीज़ खर्च कर दिए और 5 एप्पल ले लिए इसने। ठीक है, अब वो सोचता है कि मैं बनानास भी ले लूँ 2, मुझे कुछ बनाना भी मिल जाए, एप्पल थोड़े तो कम करने पड़ेंगे, रुपीज़ तो 20 ही है। उन्हीं 20 रुपये में ही उसको बनाना भी चाहिए और एप्पल भी चाहिए, तो कम करने पड़ेंगे। बनानास 4 एप्पल करने पड़ेंगे और बनाना 2। तो 4 एप्पल कॉस्ट कितनी होगी? 4 4 या 16 और 2 बनाना 2 2 या 4, तो 20 बन जाते हैं। तो हमने क्या देखा? क्यू कॉम्बिनेशन, सेकंड जो कॉम्बिनेशन। अब थर्ड कॉम्बिनेशन में क्या है? 3 एप्पल्स। अब उसको लगता है कि बनाना ज़्यादा चाहिए, एप्पल्स कम कर लेते हैं। 3 एप्पल्स हो गए और 4 बनाना। 3 × 4 2 × 4 कितना हो जाते हैं? देखिए 20 रुपीज़। 12 और 8 20 रुपीज़। अब एप्पल वो और कम करता है, बनाना इंक्रीज कर रहा है कि डिमांड ज़्यादा है बनाने की, तो 6 बनाना ले लिए और 2 एप्पल्स, ये भी 20 रुपीज़ के होंगे। 1 एप्पल और 8 बनाना ले लिए तो भी 20 रुपीज़ के हैं। ठीक, 0 एप्पल और सभी 10 बनाना ही ले लेता है अगर, तो भी 20 रुपीज़ के होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा खर्च कर ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसकी इनकम है। प्राइस एक कॉम्बिनेशन है। समझ पा रहे होंगे इसको आप। तो इस टेबल से आप बहुत इजीली समझ गए होंगे कि बजट क्या होता है। ये उसका मनी बजट है। अब इसी टेबल से बजट लाइन कैसे बनती है। एक तरफ देखिए, हम बाई एक्सिस पर बनाना लेते हैं और एक्स एक्सिस पर एप्पल्स। बनानास देखिए 2 हैं, उसमें देखिए जो भी यहाँ दे रखे हैं 2 से लेकर के 2 4 6 8 10, तो वही बनाना है। देखिए 2 4 6 8 10। और एप्पल्स कितने? देखिए 1 2 3 4 5, 0 से 0 1 2 3 4 5। अब एप्पल्स, अगर एप्पल 0 ले रहे हैं तो बनानास 10 है। ठीक है, एप्पल 1 है तो बनानास 8 है। तो 8 और 1 की लाइन यहाँ पर आएगी। एप्पल 2 है तो बनाना 6 है, तो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन यहाँ आ रहा है।
एप्पल 3 है तो बनाना 4 है, तो इनका कॉम्बिनेशन ये आ रहा है। एप्पल 4 है तो बनाना ये है। तो यहाँ पर ये डॉटेड जो लाइन आ गई, यहाँ पर ये क्या बन गई, देखिए इस लाइन को हम बजट लाइन कहेंगे। दिस इज द बजट लाइन। अब अगर कुछ ऐसे पॉइंट बीच में लिए गए हों, एक पॉइंट अगर यहाँ हो, एक यहाँ हो, तो क्या होगा, तो उसके 20 से कम ही खर्च होंगे। अगर कोई पॉइंट इस बजट लाइन से बाहर है, यहाँ पर है, और एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो, तो क्या होगा, 20 से ज़्यादा खर्च हो जाएंगे और ये लाइन स्ट्रेट नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास रुपीज़ तो 20 ही हैं, इन्हीं 20 का यदि कॉम्बिनेशन बनना है। तो बजट लाइन विद इन द लिमिट, विद इन द इनकम ऑफ 20 रुपीज़ में ही ये स्टेट बनती है। अगर ऊपर जाते हैं तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, अनअचीवेबल पॉइंट, इसको अचीव नहीं कर सकता वो उसी इनकम में। आगे देखिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। बजट सेट क्या होता है। बजट सेट इट इज ए लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स के सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की लिस्ट होती है, विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड एट द गिवन इनकम एंड प्राइस ऑफ द मार्केट, जिससे कंज्यूमर इनकम और मार्केट प्राइस के आधार पर अफोर्ड कर सके, वो क्या कह सकते हैं, इट इज लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की लिस्ट कहलाती है। अब कैसे होगा बजट सेट, मान लीजिए कि उसे 20 रुपीज़ तो खर्च करने हैं, वो 0 एप्पल्स लेगा और 0 बनाने लेगा, कुछ भी खर्च नहीं किया, तो 20 रुपीज़ बचा लिए। या 1 एप्पल लेगा और 0 बनाना, तो उस 20 की विद इन द 20 में ही है, यानी कि 4 रुपीज़ ही खर्च हो रहे हैं ओनली। या उसने 0 एप्पल लिया और 1 बना लिया, तो भी 2 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, ठीक है। 1 एप्पल 1 बनाने ले सकता है वो, 2 एप्पल 3 बनाने ले सकता है, ठीक है, 2 एप्पल 2 बनाने ले सकता है। तो क्या है, ये एक बजट सेट है कि तो क्या होगा, अगर 2 एप्पल 2 बनाना है, मान लीजिए 2 एप्पल होगा 8 रुपीज़ के और 2 बनाना 4 रुपीज़ के, तो 12 खर्च होंगे, 8 रुपीज़ बच जाएंगे इस तरह से, क्योंकि 20 रुपीज़ ही तो है खर्च करने। तो ये मैक्सिमम लिमिट को पार ना करते हुए विद इन द लिमिट में ही खर्च किया जाना क्या कहलाता है, इट इज नोन एज बजट सेट, ठीक है। इससे बचत भी होती है और उसी में हम अपने आप को संतुष्ट करते हैं, ओके। तो इस वीडियो क्लास आप 2 टाइम्स देखें, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, इन दोनों को देखिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, इन दोनों को वीडियो पॉज कीजिए और टेबल्स आप अभी अपने रफ कॉपी में समझने के लिए बना सकते हैं, ठीक है।